बैंक निफ्टी का डिस्कस करें तो हमारे लिए जो यहाँ पर लेवल था, एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है? और हमने ये ड्रॉ किया हुआ था कि अगर इसको ब्रेक करता है, फिर मैं यहाँ पे बुलिश होऊँगा। तो ज़रूरी ये नहीं कि अगर ये इसको ब्रेक करता है, ठीक, इसके बाद इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे एंट्री प्लान नहीं करते हैं। हमारा जो स्ट्रेटजी और सेटअप रहता है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके टेस्टिंग करके जब निकले, तब जाके हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक? हम ट्रेड प्लान करते हैं। अब बैंक निफ्टी में क्या है कि सॉरी, अब इसके बाद अभी हम निफ्टी फिफ्टी का बात करेंगे। अब बैंक निफ्टी में देखो, जैसा हमने लेवल ड्रॉ किया हो तो एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया, ब्रेक किया, इसको टेस्टिंग किया और इसको भी। और जब यहाँ से बुलिश मोमेंटम आए और ये जब बुलिश कैंडल हमें देखने को मिला, ठीक है, तब हमने यहाँ पे एंट्री किया और एंट्री करने के बाद फिर टेस्टिंग और उसके बाद देखो फिर तगड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला हुआ है बैंक निफ्टी में। और वहीं पर अगर मैं डिस्कस करूँ निफ्टी फिफ्टी का, तो निफ्टी फिफ्टी में देखो, इसमें भी लेवल अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क किया हुआ है। मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से मोमेंटम क्या, इस लेवल से एग्जैक्ट यहीं से अगर जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे तो अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे डन हुआ होगा। जैसे इसको ब्रेक किया से बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए, उनका एसल यहाँ पे हिट हुआ है, उनका एसल कहाँ है, यहाँ पर है सेलर्स का। बायर्स का एसल कहाँ था, नीचे था, उनका भी एसल, फिर बायर्स का भी एसल, सॉरी, सेलर्स का एसल हिट होने के बाद मार्केट यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पे साइड और इसी लेवल के ऊपर ही इसने ट्रेड किया हुआ है और इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे ये क्लोजिंग कर रहा है। तो उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों इंडिसेस में यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल जो लेवल्स हैं उनको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे लिए न्यू लेवल्स यहाँ पर निकल के आएंगे कि हम कैसे यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देख रहे हैं और चार्ट को थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे इंक्रीज करने के बाद अब देखो, ये जो साइड मोमेंटम आ रहा है, अक्सर मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी मार्केट में जो लगातार मोमेंटम आता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है या वो सेलिंग आती है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू वही ट्रेंड नहीं करता है, ऐसा कंटिन्यू मोमेंटम के बाद फिर मार्केट में सेलिंग आ सकती है और सेलिंग कितनी आएगी, 70 से 50 से 70% तक, ठीक है। यहाँ तक अगर ये इसको ब्रेक कर दिया तो फिर जो कम चांसेस रहता है कि मार्केट सडनली मोमेंटम के बाद फिर से सडनली एक दूसरा मोमेंटम मार्केट यहाँ पे करे। अक्सर मार्केट में जो मोमेंटम आती है, अप ट्रेंडिंग साइडवेज, अप ट्रेंडिंग साइडवेज, डाउन ट्रेंड साइडवेज, इस तरीके से मोमेंटम। तो फिलहाल अभी मार्केट जो यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है वो किस फेस में कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। अब लेवल्स की अगर हम डिस्कस करें तो लेवल जो प्राइस के बिल्कुल पास में, अब यहाँ पर हमारे लिए एक ये लेवल देखने को मिल रहा है जो मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया हुआ, आज का जो डे हाई है, यहाँ पे मार्केट देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अब सस्टेन कर रहा है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, प्रीवियसली हम डेटा देखेंगे तो उसके बेसिस पर हम इस तरीके से एक जोन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस जोन को ड्रॉ करने के बाद और हमारे लिए डाउन साइड में एक जोन हमें निकल के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप देखो इस तरीके से डाउन साइड में भी हमें एक जोन निकल के यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों आप लेवल्स को देख लो यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों जोन है और इसका रीजन अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों मैंने इसको यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ना कि मैंने इसको और इसको मैंने कंसिडर क्यों नहीं किया। अब देखो, अक्सर हमारे जो एनालाइज रहती है वो बिल्कुल सिंपल रहता है कि हम जस्ट सिंपली एक या दो लेवल पे यहाँ पे वर्क करते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर। हम वैसा बिल्कुल नहीं, हम सिंपली एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम डेस्टिनी ड्रॉ करते हैं अपसाइड और डाउन साइड के लिए डेस्टिनी, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अप साइड का डेस्टिनी, डाउन साइड का डेस्टिनी, कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। हम इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं और इसको ड्रॉ करने का रीज़न ये है कि मार्केट देखो इस लेवल पे बहुत देर तक सस्टेन किया, ब्रेक डाउन किया, यहाँ तक मोमेंटम किया, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन किया, इसको ब्रेक डाउन किया, सस्टेन नहीं कर पाया, इसी लेवल के अंदर चला है, फिर ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पर देखो बहुत देर से सस्टेन कर रहा है, ये ऊपर भी सस्टेन किया, डाउन साइड भी सस्टेन किया। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है कि अपसाइड में डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो जो प्राइस के बिल्कुल पास में रहता है, ठीक है, 24,130 का जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी रहेगा और यहीं पे डाउन साइड का जो आज का लो है, ठीक है, ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा 23,828 का। और प्राइस अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। अप साइड का डिस्कस करें तो 144 पॉइंट है और वहीं पे डाउन साइड डिस्कस करें तो यहाँ पर 158, मतलब ऑलमोस्ट आसपास ये 14 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंसेस है, ठीक है। तो मार्केट देखो साइडवेज है, पहले ही आपको दिखा रहा है, तो साइडवेज होने के कारण से जो डेस्टिनी है बिल्कुल
इक्वली हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण ये मतलब कि अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट मोमेंटम अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड कर सकता है, तो आप यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हो। तो इस ट्रैपिंग से बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जैसे ही अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, अगर ये अप साइड को ब्रेक करता है और यहाँ पे स्विंग भी यहाँ पे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है, तो मतलब कि मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंडिंग मोमेंटम प्राइमरी ट्रेंड का डिस्कस करें तो यहाँ पर है। अगर ये डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग के साथ, याद रखना फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर ये होती है और डायरेक्ट ब्रेक बाद हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, टारगेट डेस्टिनी हमारा यहाँ तक रहेगा। और यहीं पर अगर ये मोमेंट फ्लैट ओपनिंग के साथ मोमेंटम करते हुए इस लेवल को ब्रेक करता है और अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम एंट्री नहीं करेंगे, बिना टेस्टिंग का हम बिल्कुल भी एंट्री यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे और डेस्टिनी हमारा 23,828 तक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए गैप ओपनिंग होता है तो इस लेवल से रिजेक्शन लेता है तो सेलिंग का, इस लेवल से बाइंग का, और ये गैप डाउन ओपनिंग होता है इस लेवल के नीचे तो यहाँ से सेलिंग का और यहाँ से हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे अपॉर्चुनिटी बनेगी हम तुरंत वहाँ पे इंटर कर जाएंगे। और वहीं पर देखा जाए निफ्टी बैंक का, तो इसमें देखो अच्छा खासा परफेक्टिव तरीके से अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड हुआ है। ठीक है, हम जोन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अब जब तक इसके जोन के बीच में तब तक को आपको बहुत तगड़ी मोमेंटम तो बहुत ही कम चांसेस है यहाँ पर देखने को। और यहाँ पर जो जोन्स है और जो ट्रेंड लाइन्स है उनको हम डिलीट करते हैं। अब देखो अच्छा खासे लेवल्स यहाँ पे हमारे वर्क करते हैं। अगर आप हमारे एनालिसिस की वीडियो नहीं देखते तो आज से देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि ऐसे एक्यूरेट लेवल हम डेली यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो अब हमारे लिए कौन से वो रेजिस्टेंस है और कौन सा सपोर्ट है जहां से मार्केट में रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर डिस्कस करें तो ये जो लेवल है, ठीक है, बिल्कुल भी अलग तरीके से सिनेरियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लेवल्स का डिस्कस करें तो इस तरीके से, ठीक है, हाँ यहाँ पर परफेक्टली तरीके से ये मीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट है। और वहीं पर अगर हम अपसाइड का रेजिस्टेंस का डिस्कस करें तो रेजिस्टेंस तो हमारे लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे लिए यही जो एक हल्का सा मीट का जो जोन है ये हमारे लिए आज का जो हाई है यही हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अब देखो रेजिस्टेंस के बाद अब इंपॉर्टेंस यहाँ पर हमारे लिए डेस्टिनी निकल के आएगा। जो रेंज जो बना हुआ है जो हाई है रेंज का, ये हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा 58,290 का जो लेवल है हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी। और वहीं पर डाउन साइड डेस्टिनी का अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड में जो हमारे लिए डेस्टिनी है, अब यहाँ पर डेस्टिनी निकल के आ रही है 57,462 का जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा। और इसको हमने इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि प्राइस के जो बिल्कुल पास में रहता है, लेवल्स के जस्ट नीचे रहता है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं डेस्टिनी को। और इसके जस्ट बिल्कुल पास में हमारे लिए ये लेवल देखने को मिल रहा है और रेंज का हाई है, इसलिए हमने क्या है कि इसको कंसिडर किया हुआ है अपसाइड का डेस्टिनी। और यहीं पर हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से डेस्टिनी सबसे पास में कौन सा है, जिससे हमें अनुमान ये हो जाता है कि मार्केट कितना मोमेंटम कर सकता है। अप साइड में 348 पॉइंट और डाउन साइड में 457, मतलब कि ऑलमोस्ट 100-110 पॉइंट का अंतराल हमें देखने को यहाँ पे मिला है कि मार्केट जो मोमेंटम है वो अप साइड का सबसे ज़्यादा चांसेस है, डेस्टिनी सबसे पास में है। तो मार्केट में लास्ट मोमेंटम हमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने अपने बिल्कुल 50% को यहाँ पे टेस्ट नहीं किया हुआ है। तो मार्केट अगर आता है इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, जैसा सिनेरियो बना हुआ था हमारा निफ्टी में, अगर उस तरह का यहाँ पे कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो हम अपसाइड के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे और टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। और जैसे अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर सस्टेन करके अगर इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, और जहाँ तक हमारा डेस्टिनी है वहाँ तक हम होल्ड करेंगे अपने ट्रेड को। ठीक है, और यहीं पर अगर ये फ्लैट ओपनिंग यहाँ इस लेवल के अंदर अगर ये सस्टेन करता है, ठीक है, और किसी भी अगर अपसाइड को ब्रेक किया तो अपसाइड का प्लान, डाउन साइड ब्रेक किया तो डाउन साइड का, और डेस्टिनी तक हम यहाँ पे प्लान अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। और मान लेते हैं चलिए गैप ओपनिंग होता है डायरेक्ट इस लेवल पे, तो वेट करेंगे इस लेवल ब्रेकआउट का, फिर टेस्टिंग का, फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपसाइड का। और जो टारगेट है, इसलिए आपको पता है कि 1:2 तक का हमारा टारगेट रहता है। यहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस लेवल पे रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ प्लान करेंगे डाउन साइड का। अगर ये ब्रेक करता है इसके अपसाइड जाता है इस लेवल के अंदर आता है तो हम यहाँ पे बुलिश के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। जैसे अगर ये गैप डाउन के बाद इस लेवल के अंदर जाने के बाद अगर सस्टेन नहीं करता और इस लेवल के अंदर आता है तो 57,462 लेवल तक हम यहाँ पर वेट करेंगे टारगेट तक का। तो सो ट्रेडर्स, कल के दिन 2 जुलाई को आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालाइज कर सकते हो। जो भी लेवल्स थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब कुछ हमने आपको यहाँ पे बताया और किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमने अच्छी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालाइज किया हुआ है आज। तो सो ट्रेडर्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।